चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के द्वारा हम ये सीख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से एसी का हम इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे स्प्लिट टाइप का जो एसी होता है उसका पूरा बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने सबसे पहले तो अनबॉक्स कर दिया और अनबॉक्स करने के बाद जो मेरा एसी का इंडोर है उसको बाहर निकाल दिया। अब ये जो एसी का इंडोर यूनिट है, इसके पीछे में आपको दो पाइप मिल जाता है जो कि बेंड रहता है। इसको हमें आराम से इस प्रकार से 90 डिग्री पे पूरा का पूरा सीधा करना होता है और सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे इंसुलेशन के ऊपर में टेप को लगाना होता है, जिससे कि जो हमारा इंसुलेशन है वो इधर उधर ना जाए और इंसुलेशन वहाँ से रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे टेपिंग करना होता है। टेप को लगाने के बाद जहाँ पे आपको एसी का जो इंडोर है उसको लगाना है, उसका सेंटर पॉइंट निकालना है कि आप कहाँ पे उसको लगाना चाहते हो, उसका पूरा मार्किंग करना होगा। तो हमने यहाँ पे मेजरिंग टेप के जरिए सेंटर पॉइंट निकाल लिए। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद जो हमारा एसी है इंडोर वाली, उसके साथ में एक फ्रेम आता है जिसके ऊपर में हम एसी को हैंग करते हैं। तो उसका जो फ्रेम है, उस फ्रेम को लेके हम सबसे पहले तो उसका जो वाटर लेवल होता है उसको मिलाते हैं, मतलब कि सीधा मिलाते हैं। अभी के टाइम पे हमारे पास में वाटर लेवल नहीं था, तो हमने टेप का इस्तेमाल करते हुए जो इंडोर यूनिट है उसका जो फ्रेम है उसको लगाने के लिए सीधा मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद जो फ्रेम है, उस फ्रेम में कुछ होल दिए जाते हैं जिसके जरिए हम फ्रेम को दीवार के साथ टाइट करते हैं, मतलब कि कसते हैं। तो जितने भी होल होंगे उसका हम मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद जो हमारा दीवार है, उस दीवार पे सबसे पहले तो ड्रिल मशीन के जरिए होल करेंगे। होल करने के बाद जो स्क्रू को टाइट करने वाली गिट्टी होती है उसको हम दीवार के साथ लगा देते हैं। उसके बाद जो हमारा फ्रेम है, उस फ्रेम को यहाँ पे लगा के स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। अब इतना काम करने के बाद ये जो यहाँ पे पट्टी है, इस पट्टी पे आप देखोगे एक होल है, इस होल का मार्किंग करना होगा। मार्किंग हमें यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा एसी का इंडोर यूनिट है उसके पीछे में जो पाइप है, उस पाइप को हमें यहाँ से बाहर लेके जाना होता है। तो इस पे मार्किंग करने के बाद जो पट्टी है उसको हम चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं, उसका यूज नहीं रहता है। रिमूव करने के बाद जो हमने मार्किंग की है, उस मार्किंग पे हम एक होल काट देंगे जिससे कि जो हमारा पाइप है उस पाइप को आसानी से दीवार के उस पार लेके जा सके। तो होल करने के बाद जो हमारा एसी है, एसी के ऊपर में आप देखोगे इस प्रकार का एक फ्लिप कवर लगा होता है जिसके अंदर में हमारा फिल्टर होता है। तो इस फ्लिप कवर को हमें सबसे पहले तो ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हमें खोलना होता है। इन दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद इसके अंदर में आपको कनेक्शन करना होता है। जो आपका इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट से जो केबल जाएगा आउटडोर यूनिट के लिए, उसका कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी स्क्रू होंगे उस स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर से हम एक केबल को इंसर्ट कर देंगे। ये केबल हमें इंडोर यूनिट के साथ में ही मिल जाएगा। इस केबल के जरिए हम पावर सप्लाई को ले जाके आउटडोर यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस वाले केबल में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपको 4 वायर मिल जाएगा। इन चारों वायर को लाके यहाँ पे जो कनेक्टर दिया हुआ है उस कनेक्टर के साथ में आपको कनेक्ट करना होता है। कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा यदि आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को आप देख के आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो ब्लू वाली वायर है उसको सबसे आखिरी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बगल वाले टर्मिनल पे ब्राउन वाली वायर, उसके पहले वाले टर्मिनल पे रेड वाली वायर और सबसे पहला वाला जो टर्मिनल है वो होता है अर्थिंग के लिए। तो अर्थिंग वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। मतलब कि फर्स्ट वाले टर्मिनल पे अर्थिंग वाली वायर आएगी, सेकंड वाले टर्मिनल पे रेड वाली वायर, थर्ड वाले टर्मिनल पे आपको ब्राउन वाली वायर कनेक्ट करना होगा और फोर्थ वाले टर्मिनल पे आपको ब्लू वाली वायर को कनेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब जिस कवर को हमने ओपन किए थे उस कवर को हम दोबारा से लगा देंगे। लगाने के बाद इसके पीछे में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने 3 पाइप है। 2 पाइप तो हमारा कॉपर वाली है, एक हमारा प्लास्टिक वाली पाइप है। कॉपर वाली जो पाइप होती है वो होती है गैस वाली पाइप और जो हमारा प्लास्टिक वाली पाइप है उसके जरिए ड्रेन वाटर बाहर निकलता है। तो इन तीनों को आपको एक साथ टेप कर देना होता है जिससे कि वो इधर उधर ना जाए और साथ में एक जगह पे फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेप के जरिए इन सभी को एक साथ में टेपिंग कर दिए। टेपिंग करने के बाद गैस वाली जो पाइप है उसको हमने लूज कर दिए जिससे कि हाइट पे काम करने के टाइम पे हमें वहाँ पे नट बोल्ट को ओपन कसने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब जो हमारा इंडोर यूनिट है उसको हमें दीवार पे हैंग करना है, लेकिन हैंग करने से पहले इसके पीछे में जो केबल होती है उस केबल को साइड से निकालने के लिए यहाँ पे एक पट्टी लगा होता है, उसको हमें ब्रेक करना होता है। इसको हमने ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 2 केबल बाहर निकल के आ गए हैं। अब एक केबल तो चला जाएगा आउटडोर यूनिट के लिए, दूसरा केबल होगा इस वाले इंडोर यूनिट को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इंडोर यूनिट को जो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए केबल होगा उसको हम इसके साइड से निकाल देंगे और आउटडोर यूनिट वाली जो वायर होगी उसको हम दीवार के अंदर से बाहर निकाल देंगे जिससे कि आउटडोर यूनिट को हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सके। अब हमने यहाँ पे एसी यूनिट को दीवार पे हैंग कर दिए। हैंग करने के बाद आउटडोर यूनिट को अब हमें लगाना है। तो
आउटडोर यूनिट जो है उसको मुझे अभी के टाइम पे दीवार पे हैंग करना है, तो उसका जो फ्रेम है उस फ्रेम को सबसे पहले तो हम नीचे में ही पूरा माउंट कर लेंगे, जिससे कि हमें हाइट पे ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता ना पड़े, नीचे ही सब कुछ रेडी कर देते हैं। तो इसका जो नट बोल्ट होती है उसका इस्तेमाल करके हम इसका पूरा माउंटिंग कर देते हैं। जब तक फ्रेम का माउंटिंग हो रहा है तब तक हमने आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स कर लिया। अनबॉक्स करने के टाइम पे हमने ये देखे कि जो आउटडोर यूनिट है उसी के साथ में हमें इस प्रकार का 2 पाइप मिलता है, जो कि हमारा जो गैस है उस गैस वाली पाइप होती है। अब इस आउटडोर यूनिट को जहाँ पे हमें हैंग करना है वहाँ पे हमें फ्रेम को लगाना होता है। तो फ्रेम को भी लगाने के लिए जो हमें हाइट लेना है उसका मेजरमेंट कर लेंगे, और जो हम फ्रेम लगा रहे हैं वो सीधा है कि नहीं उसका पूरा मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद वहाँ पे हम ड्रिल मशीन के जरिए होल कर देंगे। और होल को करने के बाद जो हमारा स्टैंड है उस स्टैंड को एंकर फास्टनर का इस्तेमाल करते हुए दीवार पे पूरा माउंट कर देंगे अच्छे तरीके से। अभी के टाइम पे हमने एक फ्रेम को माउंट कर दिए। जिस प्रकार से हमने एक फ्रेम को माउंट किए सेम उसी प्रकार से सेकंड फ्रेम को माउंट करना होता है। माउंट करने के लिए सबसे पहले तो उसका जो डिस्टेंस है, मतलब कि आउटडोर यूनिट का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करके होल करेंगे। होल करने के बाद जो फ्रेम है उस फ्रेम को लगाएंगे, उसके बाद एंकर फास्टनर के जरिए हम दीवार पे उसको पूरा अच्छा तरीके से माउंट कर देंगे। तो हमारा जो आउटडोर यूनिट है उसका जो फ्रेम है उसको हमने माउंट कर दिया। माउंट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा इंडोर यूनिट है उसका जो पाइप है वो पाइप यहाँ पे निकला हुआ है। अब इस पाइप को हमें आउटडोर यूनिट तक लेके जाना होता है। इसके लिए आउटडोर यूनिट के नीचे में हम एक होल कर देंगे। अब यहाँ पे होल करने के बाद जो हमारा इंडोर यूनिट है उसके अंदर से जो पाइप आ रहा है उस पाइप को हमें धीरे धीरे बैंड करना होता है। बैंड करने के लिए आपको पाइप के अंदर इस प्रकार का स्प्रिंग लगाना होता है, उसके बाद आपको बैंड करना होता है। हमने यहाँ पे इसको बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद जो हमारा केबल है उस केबल को इस वाले होल के अंदर से बाहर निकाल दिए हैं। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि जो हमारा पाइप है वो कितना पाइप लगने वाली है। उसके बाद जो हमारा पाइप होगा उस पाइप को इसके अंदर से लेके आएंगे और फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करना है चलिए बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पाइप है उस पाइप को धीरे धीरे करके आपको सीधा करना होता है। सीधा करने के बाद इन दोनों पाइप को आप टेप की मदद से एक साथ में जोड़ दीजिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा टेपिंग कर दिया हूँ। अब टेपिंग करने के बाद जो होल है उस होल के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो पाइप है इस पाइप को हमें दूसरे वाले पाइप के साथ में कनेक्ट करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पे मोटे वाले पाइप को मोटे वाले से और पतले वाले पाइप को पतले वाले पाइप के साथ में कनेक्ट करना होता है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नट है इस नट को अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे गैस का लीकेज बिल्कुल भी ना हो। यदि गैस का लीकेज होगा तो पूरा गैस आपका खाली हो जाएगा और जो एसी है वो कूलिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी के टाइम पे हमने मोटे वाले पाइप को जोड़ दिए हैं और पतले वाले पाइप को भी सेम तरीके से जोड़ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का प्रोसेस जो होता है वो सेम टू सेम होता है, तो आपको यहाँ पे लगाना होता है। अब इतना काम करने के बाद जो हमारा पाइप है उस पाइप को इस प्रकार से हमें मोड़ना होता है, जिससे कि जो हमारा आउटडोर यूनिट है उसके साथ इसको आसानी से कनेक्ट कर सके। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाइप बच रहा है इस पाइप को हम चाहें तो काट के अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे पीछे के साइड ही रख देता हूँ, उसको कट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटडोर यूनिट है उस आउटडोर यूनिट को मैं माउंट कर दूंगा। माउंट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इसका जो बोल्टिंग है उस बोल्टिंग को फ्रेम के साथ में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, माउंट करने के बाद जो हमारा पाइप है गैस वाली और वाटर वाली उन दोनों को हमें इस आउटडोर यूनिट के साथ में कनेक्ट करना होता है। सिंपली आप उनको लाइए और यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। एक मोटा वाला पाइप है, एक पतला वाला पाइप है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा और उन दोनों पाइप का टाइटनेस जो है उसको अच्छे तरीके से कर दीजिएगा, जिससे कि वहाँ पे गैस का लीकेज बिल्कुल भी ना हो। अब ये जो आउटडोर यूनिट है इसके ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे कवर है, इस कवर को हमें ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद आउटडोर यूनिट को हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए केबल का कनेक्शन करना होता है। आउटडोर यूनिट में जो कनेक्शन किया जाएगा उसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना है। आउटडोर यूनिट में आप देखोगे यहाँ पे ब्लू, ब्राउन, रेड वायर कनेक्ट है, तो उसी वायर का जो कलर है उसी के जैसे ही आपको यहाँ पे सेम टू सेम कनेक्ट करना है। ब्लू वाली वायर को ब्लू वाली वायर के साथ, ब्राउन वाले वायर को ब्राउन के साथ, रेड वाले वायर को रेड वाले वायर के साथ। इसके अलावा जो येलो वाली वायर है उसको हम बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसका जो कवर है उस कवर को हमने यहाँ पे लगा दिए और लगाने के बाद जो हमारा यहाँ पे गैस है उस गैस को हमें चेक करना होता है, साथ ही साथ में गैस को हमें रिलीज करना होता है इंडोर यूनिट के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को एलन की मदद से ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गैस का लीकेज चेक करना होगा। गैस का लीकेज चेक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे सर्फ का पानी या फिर जो शैम्पू का पानी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पानी से बुलबुला निकलता है, जैसे कि आप देखोगे यदि वहाँ पे लगाओगे तो बुलबुला निकलेगा, यदि बुलबुला निकलता है तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे गैस का लीकेज है। यदि किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे बुलबुला नहीं दिखता
होता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो पूरा प्रॉपर है, कोई भी गैस का लीकेज नहीं है। आउटडोर यूनिट पे हमने यहाँ पे चेक कर लिए। अब जो हमारा इंडोर यूनिट है वहाँ पे जो कनेक्शन किए थे वहाँ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें कोई भी गैस का लीकेज नहीं मिला, मतलब कि सब कुछ सही है। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पे जो हमारा पाइप है, इस पाइप को हमें कवर करना होता है, मतलब कि इंसुलेट करना होता है। पाइप को कवर करने के लिए इस प्रकार का फोम आता है, उस फोम के जरिए इसके ऊपर में आप इसको लपेट दीजिएगा और लपेट देने के बाद इसके ऊपर में आप टेपिंग कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने टेप को लगा दिए। साथ ही साथ में जो हमारा ड्रेन वाटर वाली पाइप है उसके साथ में हमने अलग से एक और पाइप को कनेक्ट करके उस ड्रेन वाले पाइप को एक्सटेंड करते हुए बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, अब एसी को हमने लगा दिया, टेस्टिंग भी कर लिए, कूलिंग पूरा कर रहा है, सब कुछ सही है। अब इतना काम करने के बाद जो हमारा एसी होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए आप एक स्टेबलाइजर को लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में स्टेबलाइजर है, इस वाला स्टेबलाइजर को मैं लगाऊंगा। तो इसको माउंट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने होल्ड कर दिया, वहाँ पे गुज्जी को लगा दिया। उसके बाद इस वाले स्टेबलाइजर को यहाँ पे हैंग करके मैंने चेक कर लिया। अब ये जो मेरा स्टेबलाइजर है इसका जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को करना है। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आपको केवल यहाँ पे फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई और अर्थिंग को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, फिर न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो अर्थिंग वाली वायर है उस वायर को भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इन तीनों वायर को कनेक्ट करने के बाद जो स्टेबलाइजर है उसका जो इनपुट वाली केबल है उस केबल को ले जाके जो हमारा एमसीबी बॉक्स है या फिर जो हमारा सॉकेट होगा उसके साथ कनेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एमसीबी बॉक्स के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा एमसीबी है उस एमसीबी के साथ में फेस सप्लाई वाली वायर और न्यूट्रल सप्लाई वाली वायर जो है उसको एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया और अर्थिंग वाली वायर जो है उसको मैंने अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। आप यहाँ पे कनेक्शन को भी देख सकते हो। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पे जो मेरा एसी है उस एसी का जो पूरा वर्क है वो वर्क कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एसी है वो कूलिंग करना स्टार्ट कर चुका है। तो इस वीडियो में जिस प्रकार से आपको एसी का इंस्टॉलेशन बताया गया है सेम उसी प्रकार से आपके पास में जिस भी कंपनी का एसी हो उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होती है वो सेम टू सेम होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।